Very good morning, all of you. Welcome to Digital Infinite. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा डिजिटल इन्फिनाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। डिजिटल इन्फिनाइट बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, अदर कोई कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है जिसमें हम लोग क्लाइंट के लिए प्रैक्टिकली जो डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज ऑफ़र करना, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। एंड इन बिटवीन मतलब ये हो जाता है कि जो हम प्रैक्टिकली टूल्स स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोर्स के अंदर, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड अपडेटेड जितने भी टूल्स स्ट्रेटेजीज है वो कोर्स के अंदर जो है वो मिल जाता है। सो दैट इज़ व्हाट डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा एंड जितने भी टूल्स स्ट्रेटेजीज है ये सारे अपडेटेड जो मार्केट में हम यूज़ कर रहे हैं वही आपको सिखाया जाता है। तो दैट इज़ व्हाट डिजिटल इन्फिनाइट, एंड ये पास्ट 7 ईयर्स से हम लोग डोंबिवली में ये इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, बिजनेस ओनर्स जो है डिफरेंट हमारे कोर्सेज मतलब यहाँ से सीख के जा चुके हैं। डेफिनेटली आपने अगर वेबसाइट्स और हमारा गूगल बिजनेस देखा रहेगा तो उसमें काफ़ी सारे रिव्यूज़ वगैरह अवेलेबल है। सो दैट इज़ व्हाट द डिजिटल इन्फिनाइट एंड माई सेल्फ चिंतन शाह। सो मैं हेड ट्रेनिंग फैकल्टी हूँ फ़िलहाल डिजिटल इन्फिनाइट के लिए। पास्ट एक 7 to 8 ईयर्स का मेरा भी ट्रेनिंग का कंप्लीट एक्सपीरियंस है एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे बताया कि एजेंसी भी है तो हम प्रैक्टिकली क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज एंड दैट सर्विसेज एंड टेक्निक्स हम आपको सिखा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट मतलब हैंड्स ऑन आपको जो हमारे यहाँ से जो मतलब ट्रेनिंग भी मिलेगा, सारे फैकल्टीज़ जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और चीज़ें जो रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट ओवरऑल इंट्रोडक्शन। आज का जो सेशन है हमारा दैट इज़ एक डेमो सेशन है जिसमें हम लोग फ्रिक्वेंटली मंथ में 1 बार 2 बार ये सेशन लोग अरेंज करते हैं। ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कैसा है, थोड़ा सा नया फील्ड है, तो बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या सीखना होता है, इसके आगे का करियर क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है हम लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको बताया जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे यूज़ होता है, सो दैट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपने शायद और कुछ कहीं से सुनी रहेगी वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। लेटर ऑन आपके जो भी क्वेरीज़ है और भी एडिशनली कुछ आपको नहीं समझा आप पूछ सकते हैं, तो हम लोग एक ओपन सेशन रहेगा, आपके जो भी क्वेरीज डाउट्स है हम लोग आप इन बिटवीन भी पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक पे आपको नहीं समझा या लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन का जो मतलब आज का जो पार्ट है इसमें हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मेनली एक छोटे से टर्म में क्या है, इसके अंदर क्यों हमको डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी है, वाई डिजिटल मार्केटिंग, ओके। डिजिटल मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंस मतलब इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, और व्हाट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या टॉपिक सीखना है ये, और सबसे लास्ट में व्हाट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग, लाइक करियर क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। तो ये चीज़ों पे, ये पॉइंट पे हम लोग जो है आज का सेशन जो है ये कंप्लीट डिस्कस करते हैं, ओके। सो स्टार्टिंग विथ थोड़ा सा बेसिक डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले व्हाट इज़ मार्केटिंग ये हम लोग समझते हैं बहुत ही सिंपल टर्म के अंदर। मार्केटिंग वर्ड आप सबने सुना रहेगा, राइट। तो मार्केटिंग को अगर एक वर्ड में ही डिफाइन करें ना तो मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग। किसी भी प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस को जब हम एडवर्टाइज करते हैं दैट व्हाट मतलब वी कॉल इट एज अ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज इक्वल टू मार्केटिंग। ये सिंपल टर्म है, बाकी मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको मतलब 3 साल का पूरा एक ग्रेजुएशन डिग्री होता है मार्केटिंग में, तो बहुत आगे की पार्ट है। लेकिन एक सिंपल टर्म में एक नॉर्मल कस्टमर ऑडियंस यूज़र के लिए मार्केटिंग मतलब क्या, एडवर्टाइजिंग, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग बात करते हैं, सो डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है सिंपल टर्म में। सो किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज या बिजनेस को जब हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अगर एडवर्टाइजिंग करेंगे तो वो सारी एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग में कवर अप हो जाती है,
राइट। मतलब इन शॉर्ट के हमने जो मार्केटिंग देखा कि मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजिंग, किसी भी प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। बट अभी इसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अगर हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग में कवर अप हो जाती है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। आपने डेफिनेटली फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल, ट्विटर, इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ की रहेगी, या नाम तो सबने सुना ही रहेगा, राइट। आप यूज़ कुछ चीज़ें करते रहेंगे, यूट्यूब है ना, इंस्टाग्राम है। तो कभी ना कभी आपने किसी भी ये वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड देखा है आपने कभी? कहाँ पे देखा है ऐड? इंस्टाग्राम पे देखा है, और यूट्यूब पे भी देखा है, स्नैपचैट पे भी आता है, राइट। तो ऐसे जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सब वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा रहेगा कि कभी ना कभी आपको ये ऐड दिखता है। तो ये ऐड एक्चुअली वही है, किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस का एडवर्टाइजिंग हो रहा है। बट ये ऐड कैसे होता है, ये कैसे, मतलब एक बड़ा बड़ा ब्रांड आपको दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बड़े ब्रांड के पास पैसा ज़्यादा है इसीलिए वो एडवर्टाइज़ कर रहा है। एक नॉर्मल आपने अगर कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, आपका अभी थोड़ा सा आप घर से भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ एक छोटे मोटे प्रोडक्ट सेलिंग का, या आपका एक बड़ा ब्रांड भी नहीं है, तो भी आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा पैसा, बड़ा ब्रांड होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ें शुरुआत होती है, बिजनेस होता है, वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है ना, फिर आगे ग्रो होता है। तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है। तो यही वो डिजिटल मार्केटिंग होता है कि हम कैसे इंटरनेट का यूज़ करके, क्योंकि सब चीज़ें हम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, सब चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो ये फ्री है। तो इसमें एडवर्टाइज़ करना भी, मतलब एडवर्टाइज़ करना ऐसे फ्री नहीं है, एडवर्टाइज में पैसा लगता है, लेकिन वो ऑप्शन ईजिली अवेलेबल है। जैसे आप यूट्यूब पे अकाउंट बना के अपना आप वीडियो देख रहे हो, तो वैसे ही एक ऐड चलाने के लिए भी एक ऐड की थोड़ी एक अलग से अकाउंट बनाना होता है और वहाँ से ऐड चलाना है। सो डिफरेंस, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि पैसा लगेगा, लेकिन ऑप्शन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको एक बार समझना है। जैसे आपको यूट्यूब चलाना समझ गया, इंस्टाग्राम यूज़ करना समझ गया, आपने स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, इसमें से कुछ यूज़ किया है, चारों में से कोई कंपनी आपको सिखाना आई थी कैसे यूज़ करना, आपको खुद समझ में आ गया ना, और खुद आप यूज़ कर रहे हो, राइट। तो ऐसे इवन अमेज़ॉन, मीशो, जिससे आपने कभी ना कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ की रहेगी, तो वो कोई आपको बताने नहीं आया था कि कैसे ऑर्डर करना, कैसे परचेज़ करना, लेकिन आपको समझ में आ गया। और आपकी बात नहीं है, ये ऑल ओवर ऑडियंस को कोई भी कंपनी सिखाने नहीं आई थी, लेकिन सबको पता चल गया कि ओला कैसे बुक करना है, स्विगी से कैसे फूड ऑर्डर करना है, अमेज़ॉन से कैसे ऑर्डर करना है, ये सबको अपने आप समझ में आ गया। तो दैट इज़ व्हाट द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये सब ऑनलाइन इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। सो आपको भी है ना, एडवर्टाइजिंग करना है, वो बहुत ईजी ऑप्शन है, सिर्फ आपको वो ऑप्शन सीखना है। सो इसके लिए बड़ा ब्रांड नहीं लगता है, हाँ पैसा लगता है, वो भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। मिनिमम 100 रुपीज़ भी आपके पास है तो 100 रुपीज़ से भी आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये डिजिटल मार्केटिंग का पावर है। सो दैट इज़ व्हाट डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग आगे जाते हैं। मार्केटिंग दो टाइप के हैं आज की डेट में, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। जब इंटरनेट नहीं था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब इंटरनेट नहीं था, तो लोग कैसे एडवर्टीजमेंट करते थे? एडवर्टीजमेंट कैसे होता था? न्यूज़पेपर के अंदर, और होर्डिंग्स लगता था, पैम्पलेट्स होते थे, राइट। अब ये सब चीज़ें आज भी हो रहा है। मतलब आप देखो कि हाईवे के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, ट्रेन के अंदर स्टिकर्स लगते हैं, ट्रेन के स्टेशंस पे होर्डिंग्स लगते हैं, पैम्पलेट्स भी आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन आपको स्टेशंस पे, गार्डन के बाहर, कोई जैसे उत्सव जैसा फेस्टिवल होता है डोंबिवली में, वहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट्स आता है आजकल, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट्स आता है। तो ये सब जो है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स है, ऑफलाइन मेथड है। और ऑनलाइन मेथड यानी वही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसके ऊपर आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। तो अब हमेशा मार्केटिंग में अभी क्या हो गया है कि दो टाइप की मार्केटिंग है, एक ऑफलाइन यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक ऑनलाइन मार्केटिंग, जो अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करने वाले या सीखने वाला है। तो ये हमेशा चलने वाला है, ऐसा ज़रा भी नहीं है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का डिमांड बढ़ गया है, कोरोना के बाद बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग क्या ख़त्म हो गया? नहीं, दोनों पैरेलली चलेगा, दोनों चलने वाला है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग का इतना डिमांड है कि आपको जब फास्ट रिजल्ट अचीव करना है ना, तो ऑनलाइन मार्केटिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो बोला, ये लोग
जितने भी ये स्विगी जोमेटो उसके कोई एक भी होटल नहीं है, ओला उबर की कोई एक भी कार नहीं है, फिर भी ये पैन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और कितना फास्ट लोगों तक पहुँचे, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग इतना ज़्यादा स्प्रेड किया, रेफरल लोगों को स्टार्टिंग में ऑप्शन आता था कि भाई आप ओला ऐप इंस्टॉल करो, फ्रेंड को रेफ़र करो, आपको 50 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। जीपे के अंदर भी ऐसा था और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस जितने भी हैं ऑनलाइन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत फास्ट रीच हो गया, बहुत मास तक ये एप्लीकेशंस रीच हो गए, फेमस हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी थी। तो अभी क्या है कि आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, उसमें ऑफलाइन मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, एक तरीके से काम आएगा। लेकिन आपको जब फास्ट ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच करना है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग ज़रूरी है। तो ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे समझना है और इसके साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि तो फिर क्यों डिजिटल मार्केटिंग का इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतनी ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से मेन तो आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। अभी मान लो आप ऑफलाइन में एडवर्टाइज करोगे, आपके पास कुछ प्रोडक्ट है जिसको मान लो आप, बहुत सारे होते हैं ना छोटे महिला गृह उद्योग आपने सुना रहेगा, और बहुत घर पे से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है। तो अब वो छोटे बिजनेस होते हैं और लोकल में ही फिर उनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शॉप में कोई आजू बाजू वाले नेबर्स पहचान वाले उनसे परचेस करके लेके जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर आपके पास ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का नॉलेज आ गया, वही प्रोडक्ट का फोटो अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया, तो पूरे इंडिया से आपको ऑर्डर आ सकते हैं। तो बस आपको वो प्रोसेस समझना है कि कैसे हम अपलोड कर सकते हैं, कैसे इसकी ऐड चला सकते हैं। तो वो समझ में आ गया तो आपको पूरे इंडिया से ऑर्डर आ सकता है, सिर्फ आपके लोकेशन से, सिटी से ना हो। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, क्योंकि जहाँ जहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप ऐड वहाँ पे रन कर सकते हैं। इवन इंडिया के बाहर भी अगर, क्योंकि जहाँ जहाँ पे यूट्यूब है वहाँ पे आपकी ऐड चल सकती है, वहाँ से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। प्लस हम लोग है ना टारगेटेड ऐड चला सकते हैं। जब हम ऐड चलाते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है कि अपने को कौन से लोकेशन में दिखाना है, कौन से एज ग्रुप वाले प्रोफाइल को दिखाना है। तो इसको बोलते हैं टारगेटेड एड्स। मतलब मेरा पैसा ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा ऐड में। मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीदेगा। मेरा कस्टमर का एज ग्रुप शायद 18 से लेकर 30 साल तक का है। मेरा अभी जो प्रोडक्ट है वो मैं मतलब मान लो सिर्फ डोंबिवली में ही सेल करना चाहता हूँ, तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ लोकेशन में डोंबिवली सिटी। तो सिर्फ और सिर्फ डोंबिवली सिटी के अंदर ही वो जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखेगा। जो लोग डोंबिवली में इंस्टाग्राम और यूट्यूब को चला रहे हैं उसी को ऐड दिखेगा, बाकी जगह पे जो चला रहे हैं उनको दूसरा ऐड दिखेगा। तो ऐसा अपने को टारगेटेड एड्स का ऑप्शन होता है। हर एक ऐड के अंदर है ना एक कॉल टू एक्शन बटन होता है। मतलब नीचे जब ये ऐड दिखता है ना तो नीचे एक बटन होता है, साइन अप, अप्लाई नाउ, ऑफर, सेंड मैसेज। इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं, CTA। इससे क्या होता है, आप नॉर्मल कभी भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे ना तो आपको वो बटन का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन जब ऐड चलाते तभी वो बटन का ऑप्शन होता है। तो यूज़र जब ऐड देखता है ना और वहाँ पे ऐसा हेडलाइन और ऑफर लाइन लिखा रहता है कि गेट 10% ऑफर, और आगे बटन है गेट ऑफर करके, तो यूज़र क्लिक करेगा और फिर वो वेबसाइट पे जाएगा या जो भी आगे प्रोसीजर होगा। तो इससे क्या होता है, एडवर्टाइज़र को बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। अब ये फीचर सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग में ही अवेलेबल है, CTA सेट करने का। तो ऐसे ये कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है। इसमें कॉस्ट भी कम लगता है ऑफलाइन मार्केटिंग से। ऑफलाइन मार्केटिंग में देखो, एक बैनर, एक होर्डिंग लगाना है ना आपको, तो सबसे पहले तो उसको प्रिंट करना पड़ता है, वो प्रिंट का एक कॉस्ट जाता है। फिर उसको लगाने का जो लेबर चार्ज होता है, लेबर चार्ज का कॉस्ट जाता है। और जिस जगह पे आप लगाते हो सबसे बड़ा वो जगह का एक रेंट होता है 30 दिन के लिए, एक लमसम अमाउंट होता है, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख वो रेंट देना पड़ता है वो जगह पे एडवर्टाइज दिखाने का। तो होल्डिंग के अंदर इतना कॉस्ट जाता है और मिनिमम 30 डेज़ के नीचे कोई लगाता नहीं है। मतलब आप एक दिन के लगाना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट ही इतना भारी पड़ता है, मिनिमम 30 डेज़ आपको लगाना पड़ता है। तो ऐसा वो चलता है। ऐसे बहुत से जो ऑफलाइन मोड है उसमें ऐसा थोड़ा सा कॉस्ट, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देना है ना तो मिनिमम 1000 से 2000 रुपया तो मिनिमम, मतलब वो छोटा 3-4 लाइन का छोटा बॉक्स में ऐड आता है ना, उसका जितना बड़ा टेक्स्ट रहेगा, जितना बड़ा एरिया रहेगा, वैसा 4-5 हज़ार का कॉस्ट लग जाता है न्यूज़पेपर में भी अच्छे से एडवर्टीजमेंट देने के लिए। तो ऑफलाइन के कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वही ऑनलाइन में मैंने जैसे बोला कि 100 रुपीज़ पर डे से आप एडवर्टीजमेंट अपने स्टार्ट कर सकते हैं और आपको चाहिए वैसे ऑडियंस तक आप दिखा सकते हैं।
तो उसमें से आपको रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाता है डे 1 से ही। ये बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो दैट इज़ व्हाट, ये हमारा पॉइंट था, वाई डिजिटल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस डिजिटल मार्केटिंग। नाउ पार्ट आ जाता है कि हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, मतलब अभी ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना, ये सबके माइंड में क्वेश्चन होता है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग ने एक ये डेफिनेशन बनाया है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है, राइट। कोई भी पर्सन को अगर इफेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग करना है तो 2 चीज़ें ऐसा है, लैपटॉप एंड वाईफाई, फर्स्ट और सेकंड। ये तो क्या होता है, सबके पास होता ही है ऑलमोस्ट, आज की डेट में मोबाइल इंटरनेट सबके पास है, तो इजीली मिल जाता है, मतलब इसमें ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है, आप इजीली अवेल कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है ना, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। टूल्स का मतलब है सॉफ्टवेयर। आप सब में से किसी ने कैनवा सुना है? कैनवा यूज़ किया है, थोड़ा बहुत बेसिक, मतलब यूज़ किया है, कभी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ सुना है। चैट जीपीटी, राइट। तो ये सब जो है ना एक टूल है आज की डेट में, मतलब ऐसा चल रहा है कि ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है। आपको कुछ भी सजेशंस राइटिंग करना है, चैट जीपीटी से आप राइट कर लो, कुछ डिज़ाइन बनाना है छोटा मोटा, कैनवा में जाओ, आपका डिज़ाइन बन जाता है। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसको टूल्स बोलते हैं हम लोग, ऑनलाइन टूल्स हैं। ऐसे हज़ारों लाखों टूल्स अवेलेबल हैं। एआई आज की डेट में चैट जीपीटी व्हाट एआई का ही एग्जांपल है। तो ऐसे एआई के हज़ारों लाखों टूल्स हैं जो आपका काम और भी आसान बना सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में कम्प्लीटली है ना, ऐसे टूल्स का नॉलेज चाहिए आपको, मतलब आपके पास कंप्यूटर इंटरनेट है तो ये ऑनलाइन टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। सीधा सीधा आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको एक एक चीज़ के लिए 10-10, 50-50, मतलब 100 के ऊपर आपको टूल्स मिलेंगे, और उसको आप जैसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक होना चाहिए कि कौन सा टूल कभी यूज़ करना है, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा बेस्ट टूल है, ये समझना। तो टूल्स तो आप शायद कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, गूगल पे वो साइट्स अवेलेबल है, लेकिन वही है कि कब उसको यूज़ करना, कौन सा टूल कब परचेज़ करना, फ्री टूल्स कौन से हैं, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग और उसको कैसे फ्लो में यूज़ करना, उसके लिए आपको लगता है मार्केटिंग स्किल्स। मतलब एक बार आपको वो समझना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट, कि एक बार आपको लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि टूल्स ऐसा है ना, नए नए मार्केट में आते रहते हैं। अब ये चैट जीपीटी मतलब हार्डली 1-2 साल पहले ही आया है, 2 साल पहले चैट जीपीटी किसी को नहीं पता था, बट ये ऑलमोस्ट 1-1.5-2 साल के अंदर ये पॉपुलर हुआ है। तो ऐसे अभी और भी कुछ नया मार्केट में आएगा आगे जाके, वो टूल्स तो आते रहते हैं, अब चीज़ें नए नए टूल्स सॉफ्टवेयर, लेकिन वही है कि कौन सा टूल कब यूज़ करना, कैसे उससे आप प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए एक बार आपको लाइफ में सिर्फ एक स्किल एक्वायर करना है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आपको स्टार्टिंग टू एडवांस ये बताया जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, कौन से टूल्स यूज़ करना है। कोई भी कोर्स आप करो, कहीं से भी करो, तो एक बार आपको वो सीखना ज़रूरी है। एक बार आपने वो स्किल एक्वायर कर दिया, फिर जितने भी टूल्स, जितनी भी चीज़ें चेंज होती रहेगी, आप खुद से समझ सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट है, टूल्स डेफिनेटली हमको बाई करने हैं या फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्किल आपके पास है कि इसको कैसे यूज़ करना, स्ट्रेटेजी एक्चुअली कि कैसे हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप जो है डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें आपके पास है तो इफ़ेक्टिवली आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है। एंड नेक्स्ट पार्ट है कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली में जो टूल्स होते हैं या जो टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या सीखना होता है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट व्हाट्स, ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर भी इंक्लूडेड है, एक एक टॉपिक, तो हम उसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, राइट। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। अभी राइटिंग, ये राइटिंग के रिलेटेड है, कंटेंट राइटिंग मतलब जैसे कोई बुक लिखता है ना, जैसे कोई आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो राइटर्स लोग जो होते हैं ना, जो काम करते हैं, तो वो राइटिंग वाला पार्ट है ये कंटेंट राइटिंग। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, तो आपको जो भी वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग लिखना है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे अपना कंटेंट पोस्ट करके एडवर्टीजमेंट्स डालना है, तो उसमें कुछ लिखना भी पड़ता है ना, कंटेंट कैप्शन हम जिसको बोलते हैं,
कि वो लिखना पड़ेगा कि क्या है वो प्रोडक्ट, क्या सर्विस है, उसको रीड करके ही लोग परचेस करने का माइंड बनाएंगे। आप अमेज़ॉन पे भी जाते हो तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो डिस्क्रिप्शन पहले हम लोग रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर है, फिर जाके हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बाय करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा मतलब ये जो कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारे डिफरेंट जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग जगह पे कंटेंट लिखने पड़ते हैं, उसके लिए ये स्किल आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अलग स्किल है राइटिंग का, लेकिन हम लोग इसको सीखते हैं और 1 से 2 दिन में आप पूरा कंटेंट राइटिंग जो है वो सीख जाते हैं, जिसके अंदर रेडीमेड टूल्स के साथ आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ कंटेंट राइटिंग वर्क्स। ओके, तो ये हम लोग फर्स्ट टॉपिक सीखते हैं और ये लास्ट टॉपिक तक आपको कंटेंट राइटिंग के ऑप्शंस काम में आते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक ये होता है। फिर दूसरा होता है कैनवा, जो हम लोग ने बताया कि ग्राफिक, क्योंकि कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट करना है, वेबसाइट बनानी है, तो अपने को ऐसे डिज़ाइंस, पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए अपने को डिज़ाइनिंग आना चाहिए। अब डिज़ाइनिंग कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ऐसे सब सॉफ्टवेयर में होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा एक कोर्स होता है, लेकिन वो कोर्स अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैनवा ऐसा टूल है जिसमें रेडीमेड डिज़ाइंस होते हैं, आप थोड़ा सा उसको एडिट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम वो कैनवा टूल से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा डिज़ाइनिंग जितना ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में लगता है वो हम सीख जाते हैं ईजी टू यूज़ टूल से, क्योंकि सब रेडीमेड ही होता है, सिर्फ आपको ये सीखना है कि कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है। तो ये हम लोग सीखते हैं कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। देन होता है कि वीडियो एडिटिंग। अब देखो आजकल सबसे ज़्यादा कंटेंट इंस्टाग्राम पे चल रहा है, रील्स कंटेंट, वीडियो कंटेंट, यूट्यूब शॉर्ट्स, है ना। वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, क्योंकि आपको कोई चीज़ बताना है, आप एक इमेज बना के उसको डिज़ाइन करके बताओ, इससे अच्छा आप एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दो तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो वीडियो कंटेंट की बहुत डिमांड होती है। तो इमेज कंटेंट होता है वो भी बनाना है, लेकिन वीडियो कंटेंट भी चाहिए। अब वीडियो कंटेंट, वीडियो एडिटिंग एक इमेज से भी आगे का पार्ट है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 2 साल लग जाता है, 1 साल से मिनिमम 2 साल वीडियो एंड साउंड एडिटिंग का पूरा कोर्स आता है। लेकिन अगेन हमको वो लेवल पे अपने को कोई वीडियो एडिटिंग करना नहीं है, कोई मूवी वगैरह शूट नहीं करना है। हमको डिज़ाइन किसके लिए बनाना है? हमारे बिजनेस की एडवर्टाइज करने के लिए। तो आजकल क्या चलता है, रील्स कंटेंट और शॉर्ट कंटेंट में 30 सेकेंड से ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 मिनट तक का वीडियो, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होता है कोई भी एडवर्टीजमेंट का। कहीं पे भी यूट्यूब पे भी आप देखो 15 सेकेंड का ऐड होता है या 6 सेकेंड का भी ऐड आता है। तो 30 सेकेंड से 2 मिनट्स दैट इज़ इनफ, मतलब इससे ज़्यादा का कोई बनाना नहीं होता है बिजनेस के लिए। तो उसमें हम लोग रेडीमेड टूल यूज़ करते हैं। इवन कैनवा के अंदर भी ऑप्शन है वीडियो एडिट करने का, डिज़ाइन का ऑप्शन है, उसके साथ वीडियो का भी ऑप्शन है। और ऐसे और भी AI के कुछ टूल्स हैं जिससे आप इजीली वीडियो अपने बिजनेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एड्स के लिए बना सकते हैं। तो अगेन 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग वो रेडीमेड टूल सीखते हैं और इसमें से कैसे वीडियो बनाना ये आपको समझ में आ जाता है। तो ये भी हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं। और लास्ट में होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। उसका जो ऑनलाइन ऑफिस होता है ना, वो उसका वेबसाइट होता है। क्योंकि मुझे, अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, अब वो प्रोडक्ट के बारे में या उसके डिटेल के बारे में मेरे कस्टमर्स को जानना है, ऑनलाइन में एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, तो वो ऑनलाइन कहाँ पे जाएंगे? वो सर्च करेंगे गूगल पे मेरी वेबसाइट, और वेबसाइट में जाके ही डिटेल देखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट। तो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस। आपने एक बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करने से पहले बिज़नेस का ऑफिस, बिज़नेस का शोरूम, शॉप स्टार्ट ही नहीं किया और ऐसे ही आप एडवर्टाइज़ करना चालू कर रहे हो, तो बेनिफिट है? नहीं है। सो वैसे ऑनलाइन में है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपका ऑनलाइन एक प्रेजेंस भी होना चाहिए, जो कि हम बोलते हैं वेबसाइट, किसी भी बिज़नेस का एक ऑनलाइन प्रेजेंस। तो अभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कोडिंग का पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, जहाँ पे आपको सब कोड लैंग्वेज सीख के वो बनाना होता है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक रेडीमेड टूल यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस से आप इजीली 4 से 5 दिन के अंदर बिजनेस की एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बहुत सारे टाइप की होती है, एडवांस डायनामिक वेबसाइट जैसे अमेज़ॉन है, कैनवा भी खुद एक वेबसाइट है। अभी ऐसी वेबसाइट आपको बनानी है, वो उसके लिए कोडिंग सीखना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस के लिए क्या चाहिए? बिज़नेस में क्या होता है, एक वेबसाइट में वो होम पेज, अबाउट पेज में बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन के क्या है, वो बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ,
फिर उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज का पेज होता है कि जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सर्विसेज है। फिर उसके अंदर होता है कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटो गैलरी। तो ऐसे 5 से 7 पेज ही होते हैं किसी भी बिजनेस के वेबसाइट का, स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। तो वो हम लोग वर्डप्रेस से बना सकते हैं, तो वो हम लोग सीखते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये जो 4 टॉपिक है ना, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सब अलग अलग फील्ड है। लेकिन हमको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डिटेल में उसको नहीं सीखते हैं जितना ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़रूरी है। ऐसा रेडीमेड टूल से हम ये सारी चीज़ें जो है सीखते हैं। स्टार्टिंग में अपने को ये सीखना होता है, फिर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। इसके बाद हम लोग अभी एक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है, कैसे हम बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, ये एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होता है। सबसे पहला है लोकल एसईओ, गूगल माय बिजनेस। तो गूगल के ऊपर एक फ्री वाला मार्केटिंग ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने भी शायद ये इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च किया रहेगा, तो गूगल पे ही सर्च किया रहेगा और आपको हमारा कॉन्टैक्ट मिला रहेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, मैं अभी सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली। देखो ऐसा जो मैप के साथ रिजल्ट आता है ना, इसमें 3 वेबसाइट्स दिखाई देता है। फिर आप मोर प्लेस पे जाओगे तो आगे के वेबसाइट्स दिखेंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा इंस्टीट्यूट का आ रहा है, डिजिटल इन्फिनाइट। तो आपने शायद इसी में जाके सर्च किया रहेगा और यहीं से आपने क्लिक करके फिर कॉल बटन आता है, वहीं से आपने कॉल किया रहेगा इंस्टीट्यूट को। तो ये बोलते हैं हम इसको लोकल एसईओ बोलते हैं और गूगल माय बिजनेस बोलते हैं। गूगल की तरफ से पूरा फ्री सर्विस है। और अभी हमारा इंस्टीट्यूट देखो आपको टॉप पे दिखेगा हमेशा, फर्स्ट थर्ड जो रिज़ल्ट आता है 1 2 3, उसमें हमेशा पहले तो वो 3 रिज़ल्ट में आता है आपका बिजनेस, वो बड़ी बात होती है क्योंकि बाकी बहुत सारे लोगों के मोर प्लेस में जाके फिर वो ओपन होता है। तो टॉप 3 में आना, उसमें भी फर्स्ट पे आना, वो एक अलग पार्ट होता है। उसके लिए आपको ये एसईओ करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एसईओ, गूगल बिजनेस। तो ये कैसे रजिस्टर करना, कैसे इसको टॉप पे लेके आना, ऐसा पूरा एक चैप्टर, पूरा एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग सीखते हैं गूगल बिजनेस। फिर वो लोकल एसईओ होता है और उसके बाद मेन एसईओ होता है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी देखो यहाँ पे ये रिज़ल्ट के बाद अगर हम लोग जाएंगे ना, तो ये तो हो गया गूगल बिजनेस। इसके बाद जो वेबसाइट्स आती है, इसमें देखो हमारा वेबसाइट टॉप पे आ रहा है, digitalinfinite.in, ये हमारा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, ठीक है, digitalinfinite.in। तो अब जो एसईओ होता है ना, टॉपिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब है कि आपके बिजनेस की वेबसाइट आपने बना दी, लेकिन जब गूगल में कोई सर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट को, सर्विस को, तो वो टॉप पे आना चाहिए। तो बहुत से जब नई नई वेबसाइट बनाते हैं वो तुरंत गूगल में दिखता ही नहीं है, कि उसका एक प्रोसीजर होता है, गूगल उसको दिखाएगा लेकिन आपको उसका एसईओ करना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये कैसे करना है, मेन एसईओ, वेबसाइट का मेन एसईओ, ये हम लोग टॉपिक के अंदर सीखते हैं। तो पहले लोकल एसईओ है जो फ्री है, ये भी फ्री है, लेकिन ये गूगल का ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब फ्री मार्केटिंग है। लेकिन ये वेबसाइट है तो ही कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट नहीं है, सिर्फ लोकल शॉप बिजनेस है, तो फिर आपको सिर्फ लोकल एसईओ करना है। तो ऐसे ये 2 टॉपिक होते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी सोशल मीडिया का जो ऑर्गेनिक और फ्री वाला पार्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, आप सब ने इसमें से कोई ना कोई जो यूज़ किया रहेगा प्लेटफॉर्म, उसमें एक फीचर ये होता है कि आप बिजनेस का पेज बना सकते हैं और बिजनेस का एक प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। एक आपका पर्सनल अलग होता है जो अभी आप अपने नाम से यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, ट्विटर को, वो अलग है। बट बिजनेस के लिए यूज़ करना है तो आइदर बिजनेस का एक पेज या बिजनेस का प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसमें आप फ्री में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा ना, लोग इंस्टाग्राम से बहुत अर्निंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स सेल करके, प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड करके अर्निंग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं और वहाँ से उनको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ और रीच मिलता है। तो अब ये कम्प्लीटली फ्री ऑप्शन होता है, आपको कोई पैसा नहीं देना है ऐड के अंदर, फ्री में आप कर सकते हैं। तो इसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं हम लोग, एसएमओ। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ऐसे 5 प्लेटफॉर्म पे फ्री में आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। ये एक पूरा टॉपिक होता है।
फिर ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल के ऊपर भी मोस्टली क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रमोशंस ईमेल्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं ब्रांड्स के, तो आप भी अपने बिजनेस के लिए अपने कस्टमर को ईमेल से कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि जीमेल जो आप यूज़ करते हो ना, ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है। इसमें 100 ईमेल से ज़्यादा आपने एक दिन में भेज दिया तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, तो उसमें वो मार्केटिंग करना वगैरह अलाउड नहीं होता है, वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है। तो आपका जब आप बिजनेस एक्चुअल आपका ग्रो होगा, आपके पास कस्टमर्स आएंगे और आपको कस्टमर्स को एक साथ में ईमेल वगैरह भेजना है, तो उसका फिर एक प्रॉपर तरीका होता है, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग, जिसको हम लोग डिटेल में सीखते हैं। फिर पेड एडवर्टीजमेंट की बात आ जाती है, तो गूगल एड्स, गूगल जैसे लोकल एसईओ और एसईओ जो है वो हमने देखा फ्री होता है, बट अभी जो गूगल में हम पैसा देके ऐड चलाते हैं, जिसको हम लोग गूगल एड्स बोलते हैं, जिसमें 2-3 अलग अलग टाइप की एड्स हम लोग चला सकते हैं। मेनली हम लोग सर्च एड्स चलाते हैं, जिसको पीपीसी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, ओके। और गूगल पे आपने कभी ऐड देखा है? देखो मैं एक सर्च करता हूँ यहाँ पे, मैं इसे सर्च करता हूँ प्रॉपर्टीज़ इन थाने, तो मुझे जो रिजल्ट्स आ रहा है ना, इसमें रूनवाल डेवलपर, नारंग रियलिटी, इसका सब मुझे रिजल्ट्स आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 रिजल्ट मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, मतलब एड्स के रिजल्ट है। इसके नीचे जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से एसईओ से आया है, बट ये 4 ऐसा वेबसाइट है जिन्होंने गूगल को पैसा दिया है और अपना ऐड चलाया है, राइट। तो ये होता है गूगल एड्स। तो आपकी वेबसाइट आप एसईओ कर सकते हैं, उससे टॉप में आएगा, लेकिन आप गूगल को पैसा देके गूगल एड्स रन करके भी ऐसा टॉप पे अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को लेके आ सकते हैं, तो इसको गूगल एड्स बोलते हैं। अभी कंसेप्ट क्या है कि ये 4 जन है ना, रूनवाल, नारंग रियलिटी, प्रोविजन जो भी है, जेम स्टोर और डोस्टी ईडन, है ना। अभी ये 4 बिजनेस है, तो इन 4 बिजनेस को पैसा तो लगा रहेगा गूगल में ऐड चलाने के लिए, राइट। अभी हमने सर्च किया और अपने को ऐड दिखा, तो इनको कुछ कॉस्ट लगेगा, राइट। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है कि अभी इनको कोई भी कॉस्ट नहीं लगा है ऐड दिखाने का। अगर हमने इसको ऐड देखा, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको क्लोज कर दिया, तो इनको अभी कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ऐड दिखने के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ ना इसके ऊपर, किसी भी ऐड के ऊपर, तो उसको कॉस्ट लगता है, सिर्फ नारंग रियलिटी को, बाकी 3 को नहीं लगेगा। उसको बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या है? पे पर क्लिक, मतलब आपका ऐड कितनी भी बार दिखेगा, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर जिन लोगों ने आपका ऐड देख के क्लिक किया तभी पैसा लगेगा। तो ये गूगल के अंदर कंसेप्ट होता है, जो बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। मतलब अपना ऐड दिखेगा, लेकिन ऐड दिखने का कोई चार्ज नहीं लगेगा जब तक कि कोई आपके ऐड पे क्लिक नहीं करता है। तो ऐसे गूगल एड्स के अंदर ऐसे फिर और भी कैंपेन्स होती है, 2-3 अलग अलग टाइप की। तो हम लोग ये सब सेट करते हैं गूगल से कि हमारे बिजनेस को कैसे अपने को एडवर्टाइज करना है, प्रमोट करना है। फिर सेम चीज़ जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको स्पॉन्सर्ड करके जो एड्स दिखते हैं, जैसे आपने बोला इंस्टाग्राम पे आपने ऐड देखा है, उस पर क्लिक किया है, तो ऐसे ऐड हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर यानी कि मेटा एड्स मैनेजर से रन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों के ऊपर एक ही जगह से, एक ही तरीके से आप ऐड रन कर सकते हैं। तो ये हम लोग पूरा पेड एडवर्टीजमेंट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, मेटा एड्स एंड फेसबुक एड्स। इसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग करके एक टॉपिक हम लोग सीखते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके पास कोई नहीं है, अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया कि कैसे होता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टॉपिक सब काम करते हैं, ये समझ में आ गया, आप सारी चीज़ें समझ गए, लेकिन अभी आपके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है कि जिसको आप एडवर्टाइज करो और आप बिजनेस करो और आप उससे अर्निंग करो। तो ऐसे टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग काम आता है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप दूसरे किसी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज करके वहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन, जितने भी प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के, अमेज़ॉन में एक अफिलिएट प्रोग्राम होता है, तो आप अगर उसके अफिलिएट बन गए तो अमेज़ॉन के जितने भी प्रोडक्ट है सबको आप अपना एक यूनिक लिंक बना के मार्केट कर सकते हैं आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और जिन जिन लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक करके परचेस किया तो आपको कमीशन मिलेगा।
तो ऐसा अफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक है, इसमें बहुत से और भी वेबसाइट्स, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जहाँ से आप ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट को लेके आप अर्निंग कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक हम सीखते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है, कमीशन कैसे मिलता है, सब इसके अंदर हम लोग सीखते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। देन होता है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है यूट्यूब, है ना, सबने यूज़ किया हुआ है। बट इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब से मनी अर्न करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। कैसे करते हैं, आइडिया है कुछ? प्रमोशन करके, वीडियोस अपलोड करके। लेकिन जैसे वीडियो तो मैं अभी आपके सामने अभी अपलोड कर दूँ वीडियो, तो मुझे पैसा मिलेगा क्या? नहीं। तो किसको मिलता है पैसा? जब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम है तो तब तक नहीं मिलता, राइट। तो आपको वो टर्म्स पता है। तो जैसे आपने बोला व्यूवर्स, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं यूट्यूब पे। आप जब अपना चैनल बनाते हैं तो आपको ऐसे 1000 सब्सक्राइबर्स, अभी वो थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो चुका है, अभी 500 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 की जगह पे 3000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, या फिर 3 मिलियंस का शॉर्ट्स व्यू चाहिए। ये कंडीशंस होता है, हम लोग इसको डिटेल में टॉपिक में सीखते हैं। तो जब वो हो जाता है फिर आपके चैनल के जो वीडियोज़ है ना उसके ऊपर ऐड शो होना चालू हो जाएगा। जैसे आप अभी कुछ वीडियो देखते हो और ऐड चलता है, तो वो ऐड से क्या होता है कि जिसके वीडियो पे वो ऐड चल रहा है ना उसको पैसा मिल रहा है, ऐसे वो अर्निंग कर रहे हैं। तो आप जब अपना चैनल बनाते हो, आपके वीडियोस के ऊपर गूगल की तरफ से ऐड चलेंगे और उसका आपको अर्निंग मिलेगा। और जैसे आपने बोला प्रमोशन से कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से यूट्यूबर बन गए हैं तो बहुत से ब्रांड आपको सामने से कांटेक्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस का आपके वीडियो में अभी एडवर्टाइज करो, हम आपको उसके लिए पैसा देते हैं। तो जिसको हम लोग बोलते हैं पेड प्रमोशन, कोलैबोरेशंस, इंस्टाग्राम पे भी होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये पूरा एक टॉपिक होता है। तो ऐसे अब ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है यूट्यूब के अंदर, ये हम लोग सीखते हैं। और अगर ये सब चीज़ आपको नहीं करना है, आपका सिर्फ बिजनेस है, वो बिजनेस को आपको यूट्यूब पे प्रमोट करना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विस बस यूट्यूब पे प्रमोट करें और वहाँ से हमको ज़्यादा कस्टमर्स इंक्वायरीज मिले, तो वो भी कर सकता है। तो ये हम लोग यूट्यूब टॉपिक के अंदर पूरा सीखते हैं। इसके बाद आता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस ये अलग तरीके का अगेन एक अफिलिएट मार्केटिंग के जैसा, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना है तो आप कर सकते हैं। आपने बहुत से वेबसाइट्स, या जैसे मैं अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट ओपन करता हूँ, राइट। बहुत से वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, आप कोई गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर देखो एड्स आते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स करके आ रहा है, राइट। ये एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरीके से, ये राइट साइड में भी ऐसा एडवर्टीजमेंट्स आ रहा है और नीचे हम लोग कहीं पे जाएंगे तो ऐसा बीच में एडवर्टीजमेंट्स आएगा। तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट्स है, देखो। तो ऐसे बहुत से वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के अंदर है ना, ऐसा एडवर्टीजमेंट्स हमको दिखाई देता है। यूजुअली ये एडवर्टीजमेंट मैक्सिमम टाइम पे गूगल की तरफ से होता है। हम लोग थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई ऐड अगर लोड हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो मैक्सिमम टाइम पे ना एडवर्टीजमेंट गूगल की तरफ से होता है। यहाँ पे बाजू में एक आई आइकॉन आता है और आप उस पर जब पॉइंटर लेके जाओगे तो बताएगा एड्स बाय गूगल, राइट। अब बेनिफिट क्या है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है। ऐसा आप एम इंडिकेटर, ट्रू कॉलर, ये जितना भी एप्लीकेशन खेलते हो, मतलब गेम्स खेलते हो, उसके बीच में आपको ऐड दिखता है। तो ये ऐड का ना वो एप्लीकेशन को पैसा मिलता है, जैसे यूट्यूब वीडियो वाले को पैसा मिलता है ना, वैसे ये ऐड दिखाने के लिए, ये ऐड जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं दिखा रहा है, ये यूट्यूब, गूगल या दूसरा कोई जो है वो दिखा रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया को सिर्फ पैसा मिल रहा है क्योंकि उसने एक जगह दे दिया ये ऐड दिखाने के लिए। तो ऐसा आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग आप लिख रहे हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा गूगल एडसेंस कनेक्ट कर सकते हैं। एक टूल होता है गूगल का, और उसके थ्रू है ना आपके वेबसाइट और ब्लॉग पे ऐड दिखेंगे। जो भी लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे उनको एक जगह पे ऐड दिखेगा, और जितनी बार ऐड दिखा उतना एक अमाउंट आपको जो है वो कमीशन के रूप में मिल जाता है। तो गूगल एडसेंस में हम लोग वो चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हम ऐसे गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक एक होता है जिसमें हम सीखेंगे। और लास्ट में गूगल एनालिटिक्स करके एक ऑप्शन होता है, एक टूल होता है। इसमें सीखना कुछ नहीं होता है नया, यूजुअली इसके अंदर सिर्फ इतना होता है कि आपको आपने जो वेबसाइट या एप्लीकेशंस जो भी आपके बिजनेस का बनाया है उसको मार्केटिंग किया है, तो उस पर कितने लोग विजिट करके गए हैं,
कौन से लोकेशन से विज़िट करके गए हैं वेबसाइट के ऊपर, कौन से एज ग्रुप वाले लोग विज़िट करके गए हैं, कहाँ से कौन से पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा विज़िट किया। आपके 10 प्रोडक्ट हैं तो एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया है, दूसरे प्रोडक्ट के उससे कम है, तीसरे प्रोडक्ट उसके कम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिमांडिंग प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट 1 है। तो ऐसा बहुत सी चीज़ें आपको ये गूगल एनालिटिक टूल से पता चल जाता है, जिससे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मेरा आगे का मार्केटिंग प्लान क्या रहेगा, आप मुझे किस पे फोकस करना है, जिस पे ज़्यादा लोग विजिट नहीं कर रहे हैं उसको एडवर्टाइज़ करना है, या ऐसे सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स से हम लोग एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो इतने टूल्स हमको टॉपिक सीखने होते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको मतलब हम लोग अलग अलग टॉपिक जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, इसमें अलग अलग चीज़ों में वो यूज़ होता है, सोशल मीडिया में, एसईओ में। तो ये कुछ फेमस टूल्स हैं, ये टूल्स हम लोग कोर्स के अंदर कवर अप करते हैं जब वो टॉपिक सीखते हैं। जैसे मेलचिम्प ईमेल मार्केटिंग के अंदर है, फिर योस्ट एसईओ के लिए यूज़ होता है। तो वो अलग अलग टॉपिक में आपको ये सारे टूल भी सिखाए जाएंगे। इसके बाद कोर्स के अंदर अभी यहाँ पे कुछ हमारे बोनसेस भी अवेलेबल होता है, बोनस टूल्स जो कोर्स के साथ साथ आपको सिखाया भी जाएगा और फ्री भी मिलेगा। जैसे एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए आपको सब डोमेन मिलेगा, तो आपको कोई सीखते सीखते वेबसाइट के डोमेन खरीदने पे कॉस्ट स्पेंड नहीं करना है, आप फ्री सब डोमेन के ऊपर जो है वेबसाइट बना सकते हैं। प्रीमियम वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिल जाता है। लैंडिंग पेज जो ऐड के लिए चलता है उसके भी एक टेम्पलेट मिल जाता है आपको। डिज़ाइन करने के लिए ना ऐसे इमेजेस चाहिए रहता है, स्टॉक फोटो, स्टॉक इमेजेस जिसको हम बोलते हैं, कि आपको अगर इंस्टीट्यूट का एजुकेशन का डिज़ाइन करना है तो स्टूडेंट्स के फ़ोटोज़ वगैरह लगेंगे, अगर आपको रियल इस्टेट का डिज़ाइन बनाना है तो बिल्डिंग्स के फ़ोटो लगेंगे। तो ऐसे जो फ़ोटोज़, स्टॉक फ़ोटोज़ लगते हैं ना, उसकी एक पूरी वेबसाइट, उसका पूरा एक सब्सक्रिप्शन है। इसमें आप फ्री में, क्योंकि आप गूगल से वगैरह फ़ोटो लेते हैं ना तो वो कॉपीराइट हो जाता है, आप आगे जाके अपने वेबसाइट पे यूज़ करेंगे। तो ऐसे वेबसाइट से आप कॉपीराइट फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ परचेज़ कर सकते हैं। इसका पूरा एक जो सब्सक्रिप्शन है ये फ्री में आपको मिलेगा 1 ईयर के लिए। मतलब यूजुअली वो पर फोटो का पैसा होता है, लेकिन आप यहाँ से फ्री में परचेज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो इसका एक आपको एक्सेस मिलता है। ग्राफिक डिज़ाइन के जैसे कैनवा है, तो कैनवा का आपको एक प्रो वर्जन यूज़ करने मिल जाता है, जिससे आप एडवांस फीचर्स भी जो है वो उसमें वर्क कर सकते हैं और उसको सिखाया भी जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। इसके बाद डिजिटल बिजनेस कार्ड होता है। आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है जिसको मिनी वेबसाइट भी बोला जाता है। आप जैसे विजिटिंग कार्ड एक फिजिकल होता है ना, तो वैसे डिजिटल बिजनेस कार्ड क्या होता है, एक लिंक होता है, वो लिंक में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये कैसे बनाना, ये बहुत एक ईजी टूल से हम लोग सीख सकते हैं। और आपको एक ऐसे 10 डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाने के लिए एक आपको लॉगिन भी, एक टूल भी दिया जाएगा, जिससे आप अपने लिए या किसी क्लाइंट को बना के भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसा ये फीचर है डिजिटल बिजनेस कार्ड, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट पे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, तो व्हाट इज़ लाइक करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो व्हाट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग, है ना, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखो, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटी है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। यूजुअली तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ज़्यादातर लोगों का माइंड में होता है कि हमने कुछ भी कोर्स सीखा तो हम उसके रिलेटेड अभी जॉब या करियर एस्टैब्लिश करें। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन में जितने भी जो वेबसाइट्स हैं, naukri.com, shine.com, तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से जॉब ओपनिंग अवेलेबल है। तो कोर्स सीखने के बाद आप एक जॉब कर सकते हैं, बट 25% मतलब 100 लोग जब जॉब कोर्स करते हैं तो उसमें से 25 लोग सिर्फ जॉब के लिए जाते हैं, बाकी मैक्सिमम 75% लोग जॉब के अलावा जो बाकी के करियर्स है उसको चूज़ करते हैं। मैं बता रहा हूँ बाकी के करियर्स क्या है। तो जॉब तो एक है ही कि आप कर सकते हैं, इसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको फ्रीलांसिंग मतलब एक तरीके का बिजनेस के जैसा ही होता है। आपको जॉब एक कंपनी में जाके करना पड़ता है, फिक्स सैलरी मिलता है। फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा क्लाइंट खुद से ढूंढना पड़ता है। जिसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, आप उसको डिजिटल मार्केटिंग करके दो, आप घर बैठ के भी उनको करके दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जो भी सर्विसेज, और उनके अगेंस्ट उनसे आपको क्या करना है, पैसा चार्ज करना है। तो मैक्सिमम टाइम पे बहुत से जो ऐसे कंपनीज होते हैं उनको हर महीने डिजिटल मार्केटिंग ऐसा लगता है, वो एजेंसीज को हायर करते हैं या फ्रीलांसर को हायर करते हैं।
तो आप ऐसा डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर 4 से 5 ऐसे क्लाइंट को भी हायर कर लेते हैं और हर मंथ उनके लिए आप ऐसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो फ्रीलांसिंग में भी आप अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। मतलब एक एक क्लाइंट आपको हार्डली 10,000 एवरेज 10,000 रुपीज़ मंथली पे करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए। तो आपके पास 5 क्लाइंट आ गए तो आप समझ सकते हैं कि कितना आप फ्रीलांसिंग में भी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो एक पार्ट है। वर्क एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम, अभी मैक्सिमम इसमें कैसा होता है कि बहुत सी इंडस्ट्री में आजकल अभी पार्ट टाइम जॉब है ना, वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। पहले बहुत चलता था, लोग कॉलेज के साथ साथ स्टडी के साथ साथ सुबह कॉलेज जाते थे 11-12 बजे तक और फिर सेकेंड हाफ में काम करते थे। तो अभी थोड़ा सा रिटेल इंडस्ट्री में वगैरह ऐसे चल रहा है, लेकिन बहुत से इंडस्ट्री में अभी वो पार्ट टाइम वर्क वाला कंसेप्ट निकल गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग में स्टिल अवेलेबल है। वाई अवेलेबल है? क्योंकि इसमें जो काम करना है ना, वो कंप्लीट ऑनलाइन ही करना है। और बहुत सारे कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज होती है, उनको डिजिटल मार्केटिंग में सब चीज़ नहीं करना होता है। सिर्फ उनको कंटेंट बनाना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है या थोड़ा सा ऐड चलाना है, तो काम इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी पर्सन को हायर नहीं करते हैं, किसी एजेंसी को हायर नहीं करते, वो ऐसे फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं या फिर ऐसा कैंडिडेट के जो मेरे यहाँ पे आ भी सके, लेकिन काम सिर्फ दिन का 1-2 घंटा ही है। तो ऐसा भी इस इंडस्ट्री में आज के डेट में पॉसिबल है। तो आपको बहुत से ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसे पार्ट टाइम वर्क भी मिल सकता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये फ्रीलांसिंग के जैसा ही हो गया, बट वो फ्रीलांसिंग और जॉब का मिक्सचर हो जाता है। क्योंकि आपके पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ये होता है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं, और आपके पास टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉब में तो कैसा, आप कहीं पे भी जाओ तो आपको 8 घंटा 7 घंटा देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सिर्फ काम कंप्लीट कर दो, जब भी आप फ्री है 1-2 घंटा कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट टाइम वर्क की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा आप ब्लॉगर, कंटेंट राइटर या यूट्यूबर बन के अर्निंग कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग ने देखा कि यूट्यूबर कैसे अर्निंग करते हैं, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है आपकी ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स लाने के लिए, लेकिन एक बार आपका वो सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाता है पर्टिकुलर लिमिट, तो उसके बाद आपको अच्छा खासा अर्निंग जो है वो मिलने लगता है। तो आप ब्लॉगिंग से, कंटेंट राइटिंग से, यूट्यूब से भी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपको, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, दूसरे किसी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके आप प्रमोट करो, तो आपको स्किल आ गया डिजिटल मार्केटिंग का कैसे करना है, लेकिन उसमें अब आपके पास कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है, तो फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग से ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम अफिलिएट मार्केटर हैं, जिनका काम ही सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग है, और वहाँ से वो हैंडसम अर्निंग जो है अर्न कर रहे हैं। तो ये भी करियर आप कर सकते हैं। और लास्ट का पार्ट है कि आप किसी अपना ओन बिजनेस या आप किसी स्टार्टअप के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट ये होता है सेल्स लेके आना। आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें अगर सेल्स ही नहीं हो रहा है, तो वो बिजनेस ज़्यादा चलेगा नहीं चलेगा। 1-2 दिन, 1-2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, वो अगर उसको बिजनेस में सेल्स ही नहीं आ रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, तो आप किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और एक बार आपने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग किया तो आपको कस्टमर, सेल्स, इंक्वायरी वो तो मिलने ही वाला है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद बहुत से लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने सीखने के बाद एक नया बिजनेस स्टार्टअप चालू किया, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस है, मार्केटिंग करना आ गया तो आपका वो बिजनेस सर्वाइव हो जाएगा। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ है डिफरेंट। आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स सीखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, उसके अकॉर्डिंग आप वैसे करियर को चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट करियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ओवरऑल यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो वैसे जो हमको डिस्कस करना था वो जस्ट कंप्लीट हो गया कि क्या डिजिटल मार्केटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्यों करना है डिजिटल मार्केटिंग, और इसके बाद हमारा जो कैसे करना है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टॉपिक्स जो हम लोग ने समझे, और करियर्स, राइट। तो ये जो हमारा टॉपिक था कि आपको ये चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले, यहाँ पे हमारा एंड होता है। जस्ट लास्ट 5 मिनट्स में आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो हमारा कोर्स है वो कोर्स किस तरीके से है, क्या मॉड्यूल्स है, कैसे बैचेस होते हैं, मैं आपको एक लास्ट 5 मिनट्स में वो जस्ट एक डिस्कस कर लेता हूँ। आपके इसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। सो जैसे मैंने बताया, हमारा एक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसमें एक ही कोर्स चलता है हमारा, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, जो कि 3 मंथ्स का होता है।
इसमें 15 मॉड्यूल्स हैं। ये 15 मॉड्यूल्स में हमने जितना भी अभी टॉपिक डिस्कस किया वो सारे कवर अप हो जाते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन, जिसमें बेसिक्स डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा ऑनलाइन प्रेजेंस है वो चीज़ें कवर अप होती है। सेकेंड कंटेंट क्रिएशन, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट राइटिंग, इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ये सब चीज़ें सीखते हैं। फिर ऑनलाइन प्रेजेंस होता है जिसमें हम हमारा वेबसाइट के साथ साथ गूगल बिजनेस, हमारा ब्लॉग सेटअप, ये सब कैसे करना है वो सीखते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑर्गेनिक तरीका फ्री वाला ऑप्शन है वो। इसके बाद कंटेंट मार्केटिंग सीखते हैं कि कंटेंट को कैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, उसको कैसे प्लान करना है, उसके कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आती है। फिर वेबसाइट वर्डप्रेस के साथ कैसे डिज़ाइन करना है इजीली और उसका क्या यूज़ होगा ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो हम लोग सीखते हैं। उस वेबसाइट का एसईओ करना, मतलब जिससे वो वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे दिखे, तो वो एसईओ का पूरा टॉपिक हम लोग सीखते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी पेड एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे पेड एडवर्टीजमेंट चलाना है वो ये मॉड्यूल में होता है। और गूगल के ऊपर कैसे पेड एडवर्टीजमेंट चलाना है वो आगे के मॉड्यूल में होता है। फिर गूगल के कुछ टूल्स होते हैं, गूगल की शीट्स, गूगल का एनालिटिक टूल, ये सब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि यूट्यूब का जो पूरा पार्ट है कि इसमें वो आपके बिज़नेस को प्रमोट करना, कोलैबोरेशंस करना, या फिर जो यूट्यूब का जो एडसेंस है उससे अर्निंग करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर अप होती है। फिर पर्सनल ग्रोथ के अंदर आपको ब्लॉगिंग कैसे करना, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना, गूगल एडसेंस कैसे यूज़ करना, ये सब आपका वहाँ पे कवर अप होता है पर्सनल ग्रोथ के अंदर। इसके बाद ईमेल एंड व्हाट्सअप मार्केटिंग हम लोग जो है वो कवर अप करते हैं कि कैसे हम ईमेल पे और व्हाट्सअप पे अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं कस्टमर को। ई कॉमर्स कंसेप्ट, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और ऑनलाइन वो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक कंप्लीट ई कॉमर्स कंसेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। देन लास्ट में एआई एंड ऑटोमेशन के कुछ टूल्स होते हैं जिसको अलग अलग टॉपिक में हम यूज़ करते हैं, और 40+ प्रीमियम टूल्स है जिसका एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसको सिखाया भी जाएगा अलग अलग टॉपिक वाइज, जो टॉपिक में वो यूज़फुल होते हैं तो वो आपको सिखाया भी जाता है। तो ऐसा कंप्लीट ये एआई एंड ऑटोमेशन के टूल्स ये मॉड्यूल के अंदर आपके कवर अप होंगे। इसका जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये 3 मंथ्स का कोर्स है। इसमें 15 मॉड्यूल्स पूरे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए कवर अप होंगे। 2 सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, एक इंस्टीट्यूट का, एक MCITR की तरफ से जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, उसके एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन। यहीं पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका पूरा गाइडेंस आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और उसका एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो 2 सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगे। 1.5 आवर का मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स होता है, उसमें आपका ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। एंड इसका जो कंप्लीट फीस है इंक्लूडिंग ऑल बोनसेस एंड एवरीथिंग, एग्ज़ाम फीस एंड सब इंक्लूडिंग है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट नहीं है, दैट इज़ 25,000। सो ये कंप्लीट कोर्स का हमारा 25,000 फीस है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। आपको लाइव लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डिंग, हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाता है, वो लाइफ टाइम आपके पास पड़ा रहेगा। बैच साइज़ बहुत हमारा स्मॉल रहेगा, जैसे यहीं पे लेक्चर्स होता है सेम पैटर्न जैसे आज आप देख रहे हो प्रोजेक्टर्स पे, वही लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होता है। 8 ही स्टूडेंट बैठते हैं एक बैच में, 8 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे। ओके, जो भी रिसोर्सेस है, बोनस टूल्स है, वो सब आपको मतलब टूल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें, जैसे हम लोग ने मतलब कुछ टेम्पलेट्स है, कुछ फॉर्मेट्स है, तो उसके वर्ड्स, एक्सेल फाइल, बैकलिंक की लिस्ट, ऐसे अलग अलग टॉपिक में लगता है। तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज बना के रखे ऑलरेडी, वो रिसोर्सेज आपको हर लेक्चर में शेयर किए जाएंगे जैसे जैसे वो टॉपिक आता है। तो ऐसे ये सारे फीचर्स है अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन करेंगे। इसमें लास्ट में जैसे आपने डेमो लेक्चर अटेंड किया है, तो इसमें अभी हम लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, हमारा एक न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से। सो 12 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सेम मॉर्निंग 11:30 to 1 PM का टाइम रहेगा उसके अंदर, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रहेगा। और इसमें अगर आप अभी ये वीक में 7 मार्च से पहले, ये 7 मार्च तक आप अगर एडमिशन रजिस्टर करवा लेंगे तो इसमें आपको 10% जो है वो डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। तो 25,000 इज़ द टोटल फ़ी। अगर आप उससे पहले रजिस्टर करवा लेंगे सो 10% यानी 2,500 लेस हो जाएगा एंड इट विल बी 22,500।
जो कि आपको फाइनल फ़ी रहेगा। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट करंट बैच। हाँ, इसके अलावा एक हमारा अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का भी बैच चलता है। आपको अगर 11:30 बैच टाइमिंग में कुछ आगे पीछे है तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट हर मंथ हमारा एक बैच कंप्लीट होता है, एक बैच स्टार्ट होता है। अभी 11:30 का बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको ये टाइमिंग ही सूटेबल है तो एक बार बैच स्टार्ट हो गया, फुल हो गया, तो उसके बाद 3 महीने के बाद दूसरा बैच चालू होगा 11:30 के टाइमिंग का। तो ऐसे मतलब एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको अगर प्लानिंग है ज्वाइन करना है करंट बैच तो आप इमीडिएटली एक बार रजिस्टर करवा लो, क्योंकि एक बैच एक बार फुल हो गया फिर जो है वो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट रिगार्डिंग बैच एंड ऑल फीस। मैंने ऑलमोस्ट आपको ब्रोशर शेयर किया हुआ है पहले, बट स्टिल किसी के पास ब्रोशर नहीं है और आपको रिक्वायर्ड है तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको डिटेल ब्रोशर शेयर कर दूंगा जिसमें सब इंस्टीट्यूट के बारे में, कोर्स के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम द माई एंड। ओके, यहाँ पे हमारा जो सेशन है ये हम लोग एंड करते हैं। जस्ट ओपन टू क्वेश्चन, आपके पास कुछ और डाउट है रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग बैचेस, रिगार्डिंग मॉड्यूल्स, कुछ भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। 11:30 के लिए बैच चाहिए हमको। हाँ, क्योंकि 11:30 हमारा आना जाना है तो हमको ट्रेन का काम है। राइट, चलेगा। दैट इज़ सो अभी 11:30 जस्ट हमने आज से ही अभी ये फर्स्ट डेमो सेशन है हमारा, अभी और शायद एक सैटरडे या कभी होगा, मतलब अगर कैसे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स है तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन। अभी तो जस्ट मतलब बैच फॉर्म हो रहा है। अभी आपको कुछ पे करना है? हाँ, आप कर सकते हैं। बैच टाइम मॉर्निंग 9:30 to 11 है और इवनिंग 7 to 8:30 है। दोपहर का बैच नहीं है क्या? नहीं, दोपहर का नहीं है फिलहाल कोई भी बैच। तो आपका सिर्फ वो 2 दिन एग्ज़ाम है ना? बस 12 को। 12:30। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी क्या करेंगे ना, 12:13 जो है ना वो इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, तो आप रजिस्टर कर लो। हम लोग आपको है ना, आप फिर 15 को एक बार आ जाएंगे ना, सैटरडे हमारा लेक्चर नहीं होता है, 15 को हम आपको वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना, वो जस्ट मतलब स्टार्टिंग के 2 सेशन इंट्रोडक्शन ही रहता है, कैसे उसमें मतलब अपने को स्टार्ट करना है, उसके बिजनेस प्लानिंग कुछ चीज़ें हैं, वो न्यू ईमेल आईडी बनाना है आपको, फिर ऐसा बेसिक चीज़ें हैं। तो वो आप 15 को आ जाएंगे, आपको बता देंगे अलग से। और फिर मंडे से अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा 17 से जो कंटेंट राइटिंग का टॉपिक है ना, वो हमारा 17 से ही स्टार्ट होगा। सो दैट हम हर वीक में ऐसा ही करते हैं, जब बैच स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट वीक में 2 ही लेक्चर होता है, इंट्रोडक्शन लेक्चर, और उसके बाद नेक्स्ट वीक का मंडे से हमारा बैच स्टार्ट होता है। तो मुझे शायद बताया था, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं 12 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एटलीस्ट क्या होता है बाद में वो होली का भी छुट्टी आ रहा है और फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन कर देंगे आपको। सैटरडे आप आ जाएंगे ना तो आपको पूरा सेशन का समरी कैसे पूरा है आपको एक अलग से बता देंगे। मंडे से आप फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर लो, सो दैट आपका यही बैच कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या है कि 3 महीने के बाद फिर दूसरा बैच स्टार्ट होगा, एंड अभी वैकेशन भी स्टार्ट है तो आपको वो टाइम है। बाद में हमारा जो मॉर्निंग बैच है ना, ये भी अप्रैल में कंप्लीट होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड वीक, तो 9:30 का बैच भी फिर अप्रैल में स्टार्ट होगा। अभी आपका हाँ अप्रैल मई और जून 15 से पहले कवर अप हो जाएगा। थोड़ा जून में लास्ट का पार्ट आपका आगे पीछे होगा कॉलेज का, और बाकी ऑलमोस्ट ये टाइम परफेक्ट हो जाएगा आपका। हम 11:30 ही फिक्स है। हाँ, चलेगा। इसमें आपको हाँ मतलब अप्रैल मई एंड जून, ऐसा जून तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अपने को सिर्फ आधार कार्ड का एक जेरोक्स और एक फ़ोटोग्राफ आपको मतलब एडमिशन फॉर्म के साथ इतना रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशंस का आपको जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करना है, फॉर्म और आधार कार्ड का जेरोक्स एंड एक फ़ोटोग्राफ वो सबमिट करना है। तो वो आप 7 मार्च तक मतलब कर लो, एंड देन हमारा 11:30 का मतलब जो 12 से स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना है कि अभी कैसा होता है, बहुत सारी इंक्वायरीज़ अभी जैसे आज भी डेमो लेक्चर्स में कुछ लोग नहीं आ पाए, अभी हम उनको ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो सब लोग मतलब कैसा एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जस्ट एक बुक कर लो एडमिशन,
अभी ऐसा रहेगा तो आप मतलब एक नॉमिनल अमाउंट पे करके भी बुक कर सकते हैं, लेकिन 12 तक आप पूरा पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कर सकते हैं। तो वैसा करके आप रजिस्टर कर लो, अपना सीट रिजर्व कर लो, क्योंकि 8 ही अपने पास सीट है, तो वैसा करके कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन भी हो सकता है। हाँ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे, बैंक डिटेल और QR कोड, आप रजिस्टर करके ये कर लो, और जब भी आप आएंगे तभी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट मतलब लेके आओ तभी, मतलब फर्स्ट लेक्चर चालू होने तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं फॉर्म के साथ। मतलब 12 से पहले आपका ये प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन पहला लेक्चर है ना, पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। मार्च 12 13 रहेगा, फिर कैसा 14 को धुलेटी है, तो 14 15 16 वापस हॉलीडे रहेगा, 17 से रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, 17 से। हाँ, अब बताओ। और एक बार जब भी आएंगे तो आप कॉल करके आना, और आप चाहिए तो सबका नंबर शेयर करना है तो कर दो, ये मैं इसका भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा, ये जो डेमो लेक्चर है ना इसका भी हम एक रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।